मूवी का नाम है जैक द जियांट स्लेयर। ये एक एडवेंचर फैंटेसी मूवी है। कहानी की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम जैक होता है। उनके पिताजी उन्हें एक कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कुछ लोग मिलकर परमेश्वर से मिलने के लिए एक विशाल पेड़ उगाते हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था धरती और स्वर्ग के बीच एक ऐसा जगह है जहाँ पर दानव रहते हैं जो बहुत ही खतरनाक राक्षस है। उन राक्षसों को रास्ता मिल गया धरती पर जाने का। वे सब राक्षस धरती पर तबाही मचाए और अनगिनत लाशें बिछाए। फिर तभी कुछ लोग मिलकर किसी तरीके से एक राक्षस का दिल निकाल लिए और उस दिल में ब्लैक मैजिक किया गया जिससे एक ताज बनाया गया। फिर राजा एरिक ने उस ताज से उन राक्षसों को गुलाम बनाया और उन्हें राक्षस लोग जाने के लिए कहा। राजा एरिक ने उस पेड़ को भी कटवाया ताकि वे दोबारा धरती पर ना आ सके। और जब राजा एरिक को ऊपर से बुलावा आया तब बचे हुए बीज और उनके ताज को उन्हीं के कब्र में दफन कर दिया गया। ये कहानी जैक के साथ प्रिंसेस को भी सुनाया जा रहा होता है उसकी मॉम द्वारा, क्योंकि प्रिंसेस राजा एरिक के ही फैमिली के वंशज रहते हैं। फिर हमें 10 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। जैक अब बड़ा हो चुका होता है। उनके चाचा उन्हें एक घोड़ा देते हैं ताकि वो उस घोड़े को बेच सके। वो उस घोड़े को बेचने के लिए महल में जाता है और उस महल में एक शो चल रहा होता है। जैक उस शो के अंदर जाता है। वहाँ राजा एरिक की कहानी को बताया जा रहा होता है और उस शो में प्रिंस भी आई हुई होती है। फिर दो नशेड़ी प्रिंस को छेड़ने लगते हैं। फिर जैक प्रिंस की मदद करने लगता है और तभी पीछे से कुछ सैनिक आ जाते हैं। फिर सब लोग अपने घुटने टेक देते हैं। राजकुमारी वहाँ से चली जाती है। फिर हम महल में रॉड्रिक को देखते हैं जो तहखाने की ओर जा रहे होते हैं। उस रूम में सारा सामान बिखरा पड़ा रहता है। जब वो किताब को खोलता है तो उसमें बीज नहीं रहते, यानी कि कोई उसे चोरी कर लिया होता है। और जब वो गमले को देखता है तो उसमें ताज होता है। फिर तभी रॉड्रिक महल के गेट को बंद करवाता है ताकि वो उस चोर को पकड़ सके। वो चोर चर्च का फादर रहता है। वो जैक से कहते हैं तुम मुझे घोड़ा दे दो और इसके बदले में ये बीज रख लो। जैक कहता है मैं ये बीज के बदले तुम्हें ये घोड़ा नहीं दे सकता। फिर वो कहता है ये कोई मामूली बीज नहीं है, ये राजा एरिक का बीज है। तुम्हें ये बीज को फादर के चर्च को देना है, वो तुम्हें तुम्हारा पैसा दे देगा। फिर वो घोड़ा लेकर वहाँ से जा रहा होता है। तभी सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। फिर जैक अपने घर चला जाता है। उसके चाचा जैक के ऊपर चिल्लाते हैं कि उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया। वो राजा एरिक का बीज नहीं है, वो सिर्फ एक कहानी है। फिर उसके चाचा गुस्से में उस बीज को फेंक देते हैं। जैक उन बीज को उठाता है लेकिन एक बीज जमीन के अंदर चला जाता है और उसके चाचा गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस के पिताजी उनकी शादी जबरदस्ती करवाना चाहते हैं। प्रिंसेस को शादी करने का बिल्कुल भी मन नहीं रहता, इसलिए वो रात के समय चोरी छुप के घोड़े लेकर महल से भाग जाती है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रहा होता है और बीच रास्ते में प्रिंसेस को जैक का घर दिखाई देता है। वो उसके घर चली जाती है और फिर थोड़े समय बाद पानी उस बीज के पास पहुंच जाता है। बीज में पानी पड़ती ही वो तेजी से ग्रो होने लगता है। वो पेड़ घर को फोड़ते हुए ऊपर जाता है। राजकुमारी भी उस घर में फंसी हुई होती है। जैक उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। वो पेड़ बहुत तेजी से ऊपर जा रहा होता है। वे दोनों बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं लेकिन जैक का पैर फिसल जाता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अगले दिन सुबह जब जैक का नींद खुलता है तो उसके सामने राजा और उसके सैनिक होते हैं। राजा उससे पूछता है कि उसकी बेटी कहाँ गई है। जैक कहता है वो उस पेड़ से ऊपर चली गई है और उसका घर भी उसी के साथ चला गया है। वो पेड़ बहुत बड़ा रहता है। फिर जैक, रॉड्रिक और उनके कुछ सैनिक पेड़ में चढ़ते हैं ताकि वो प्रिंसेस को बचाकर नीचे ला सके, लेकिन रॉड्रिक और उसका साथी मतलबी और कमीने किस्म के आदमी होते हैं, इसलिए वो कुछ सोल्जर्स को पेड़ से गिरा देते हैं। फिर अगले दिन वे सुबह पहुंच जाते हैं राक्षस लोग, जहाँ पर जैक का घर भी लटका हुआ रहता है। फिर रॉड्रिक चुपके से जैक से पूछता है वो बचे हुए बीज कहाँ हैं। जैक उसे बीज दे देता है लेकिन एक बीज को अपने पास रख लेते हैं। फिर वे लोग आगे बढ़ते जाते हैं और तभी रॉड्रिक और उसके साथी दूसरे रास्ते में जाने लगते हैं। फिर उन्हें एक बड़ा सा राक्षस दिखाई देता है। जैक पानी के अंदर छिप जाता है लेकिन वो राक्षस उन दोनों सोल्जर को पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। फिर जैक उस राक्षस के पीछे पीछे जाने लगते हैं। फिर हम रॉड्रिक और उसके साथी को देखते हैं जो एक पहाड़ के पास पहुंच जाते हैं। रॉड्रिक उस सोल्जर को पहाड़ से धक्का दे देता है जिससे उस सोल्जर की मौत हो जाता है और फिर तभी एक राक्षस वहाँ पास आ जाता है जो उसके साथी को खा जाता है। फिर एक और राक्षस आता है। वो राक्षस कुछ करता उससे पहले रॉड्रिक अपने बैग से उस ताज को निकालता है। फिर वो राक्षस उनका गुलाम बन जाते हैं। दूसरी तरफ हमें उन राक्षसों को दिखाया जाता है। वो राक्षस उनसे पूछते हैं कि वे लोग यहाँ कैसे आए और वो राक्षस उनके एक सोल्जर को खा देता है। फिर तभी वहाँ रॉड्रिक आता है। उसके सर पे ताज होता है। ये वही ताज होता है जिसे राक्षस के दिल को ब्लैक मैजिक करके बनाया गया होता है। रॉड्रिक उन सभी राक्षसों को घुटने टेकवा देता है और उसके तख्त में बैठ जाते हैं। रॉड्रिक उनसे कहता है कि हम कल सुबह धरती पर नीचे जाएंगे और सभी मुल्क पर कब्जा जमाएंगे। वो पूरी दुनिया में कब्जा करना चाह रहा होता है। जैक उस राक्षस का पीछा करते करते किचन में पहुंच जाता है। वो राक्षस उस सोल्जर को आटे में लपेट देता है। फिर जैक उसकी मदद करने लगता है और वो उसे एक चाकू दे देता है। फिर राक्षस उसके ऊपर एक लकड़ी घुसा देता है और उसे आग में सेकने के लिए डाल देता है। जैक रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ने लगता है। वो राक्षस प्रिंसेस को पकड़ लेता है। वो राक्षस जैसे ही प्रिंसेस को चाकू से काटने वाला रहता है तभी जैक चाकू लेकर उस राक्षस के ऊपर कूद जाता है और उसके पीठ के ऊपर चाकू से हमला कर देता है जिससे उस राक्षस की मौत हो जाता है। फिर वो तीनों आगे बढ़ते हैं। उस नदी की मदद से वो झरने के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ पास एक राक्षस सोया रहता है। जैक और वो सोल्जर मिलकर उसके मुंह में मधुमक्खी का छत्ता डाल देते हैं। वो राक्षस छटपटाता है और
उस पहाड़ के नीचे गिर जाता है। फिर वो तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। वो सोल्जर उनसे कहता है कि तुम दोनों नीचे जाओ, मुझे रॉड्रिक से उस ताज को लेना है और उसे रोकना है नीचे जाने से। फिर जैक और प्रिंसेस नीचे जाने लगते हैं और फिर हम धरती को देखते हैं। उस पेड़ के पास वो राक्षस गिर जाता है। राजा उस राक्षस को देखता है और सोचता है अगर हम पेड़ को नहीं काटे तो सारे राक्षस धरती पर आ जाएंगे। फिर राजा उस पेड़ को कटवाने के लिए कहते हैं। वो सब पेड़ को काटने की तैयारी में लग जाते हैं। फिर अगले दिन हम देखते हैं वो सोल्जर रॉड्रिक और राक्षसों के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। रॉड्रिक जैसे ही पास में आता है वो सोल्जर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। दोनों के बीच फाइट होने लगता है। फाइट के दौरान रॉड्रिक का मौत हो जाता है। फिर वो राक्षस रॉड्रिक के ताज को निकाल लेते हैं और अपने उंगलियों में पहन लेते हैं। फिर हम जैक और प्रिंसेस को देखते हैं। अब वो पेड़ कट जाता है जिससे वो दोनों पेड़ के साथ नीचे गिरते जाते हैं, लेकिन वो उन टहनियों से सही सलामत बचकर नीचे आ जाते हैं। प्रिंसेस अपने पिताजी से मिलती हैं। फिर वे सब महल की ओर जाने लगते हैं। दूसरे तरफ हम राक्षस को देखते हैं और उनके पास एक थैली होता है जिसमें वो बचे हुए बीज होते हैं। वो राक्षस उन बीज को पानी में डालते हैं। पानी में जाते ही वो बीज तेजी से ग्रो होने लगते हैं। वो सब राक्षस उन पेड़ों को पकड़कर उनका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। वो सब राक्षस उन पेड़ों को धरती की ओर मोड़ देते हैं और सब लोग धरती की ओर जाने लगते हैं। फिर हम जैक को देखते हैं जो अपने घोड़े को पानी पिला रहा होता है। उसे वो राक्षस दिखाई देने लगते हैं जो तेजी से धरती में आ रहे होते हैं। जैक घोड़े में सवार होकर तेजी से भागने लगता है। जैक उनको चिल्लाते हुए बताता है वो राक्षस फिर से धरती पर आ गए हैं। वो सब महल की ओर भागने लगते हैं क्योंकि महल ही एक सेफ जगह होता है। वो राक्षस भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। वो सब महल के अंदर चले जाते हैं। जैक पीछे रहते हैं और जब गेट को बंद किया जा रहा होता है तभी जैक घोड़े समेत उसके ऊपर छलांग मारते हैं और वो महल के अंदर चला जाता है। वे लोग राक्षस के ऊपर धनुष बाण चलाते हैं और उसे जलते हुए पानी में गिरा देते हैं और गेट को बंद करवा दिया जाता है। वो राक्षस पानी के अंदर एक रास्ता ढूंढता है। बाकी के राक्षस उस महल को तोड़फोड़ करने लगते हैं और वे राक्षस महल में घुसने की कोशिश करते हैं। तभी राजा जैक और प्रिंसेस से कहता है महल के अंदर एक आकाशदीप है, तुम दोनों जाओ और उसे जलाओ ताकि दूसरे राज्य वाले सतर्क हो जाए और हमारी मदद करने के लिए आ जाए। जैक उस घोड़े में प्रिंसेस को महल के अंदर ले जाता है। वो राक्षस पेड़ों में आग लगाकर महल के अंदर फेंकने लगते हैं। वे लोग भी उसके ऊपर बाण चला रहे होते हैं। दूसरे तरफ हमें जैक और प्रिंसेस को दिखाया जाता है जहाँ पर वो राक्षस पानी की मदद से पहुंच जाता है। जैक और प्रिंसेस वहाँ पर छिपकर बैठे हुए होते हैं। वो राक्षस उन्हें देख लेता है। फिर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी राक्षस प्रिंसेस को पकड़ लेता है। वो उसे खाने ही वाला रहता है। तभी जैक उसके ऊपर हमला करता है। वो राक्षस उसे भी पकड़ लेता है। वो राक्षस जैसे ही जैक को खाने वाला रहता है तभी जैक उस बचे हुए बीज को उस राक्षस के मुंह में डाल देता है। वो बीज उसके मुंह में जाने के बाद उसके शरीर से पेड़ निकलने लगता है जिससे उस राक्षस का मौत हो जाता है और उस राक्षस का हाथ जैक के पास आ जाता है और उसके हाथ में वो ताज रहता है। और इधर महल को राक्षसों ने चारों ओर से घेर लिया है। जब वे राक्षस उनके ऊपर हमला करने वाले रहते हैं तभी उन्हें वो ताज दिखाई देता है जिसके कारण वे सब अपने घुटने टेक देते हैं और वे सब जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें जैक दिखाई देता है। वो ताज पहना होता है। जैक उन राक्षसों को वापस जाने के लिए कहते हैं और वे राक्षस अपने घर वापस चले जाते हैं। फिर हमें जैक और प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो अपने बच्चों को कहानी सुना रहे होते हैं और उस ताज को म्यूजियम में रखा गया है ताकि लोग आकर उसे देख सके। और ये कहानी यहीं पर समाप्त होता है।